समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान करने से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की विशेष कृपा मिलती है और कार्तिक पूर्णिमा व्रत का पूरा फल मिलता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2023 में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन दीपदान आपको किस विधि से करना चाहिए, किस मुहूर्त में करना चाहिए। और कार्तिक पूर्णिमा की पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे, जिसको सुनने से इस व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। तो मित्रों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो इस वर्ष 2023 में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत दिनांक 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार के दिन रहेगा। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रतिवर्ष कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर कार्तिक पूर्णिमा का व्रत तथा देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के 15 दिनों के पश्चात कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह खास पर्व रहता है। तो कार्तिक पूर्णिमा पूजन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। इस बार कार्तिक पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ दिनांक 26 नवंबर 2023 रविवार को दोपहर 3:53 पर होगा तथा पूर्णिमा तिथि की समाप्ति दिनांक 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को दोपहर 2:45 पर होगी। तो उदयात तिथि के अनुसार देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा का व्रत दिनांक 27 नवंबर 2023 सोमवार के दिन रहेगा। तो 26 नवंबर 2023 के कुछ खास मुहूर्त इस प्रकार से हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:47 से आरंभ होकर के 12:29 तक रहेगा और इसी दिन गोधूली वेला का मुहूर्त शाम के 5:22 से शाम के 5:49 तक रहेगा और प्रदोष काल का समय रहेगा 26 नवंबर को शाम के 5:08 से रात्रि 7:47 तक रहेगा। और 27 नवंबर 2023 को उदयात तिथि के अनुसार शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेंगे। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 27 नवंबर सोमवार को प्रातःकाल 11:47 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। गोधूली वेला का मुहूर्त 27 नवंबर सोमवार को शाम के 5:21 से शाम के 5:49 तक रहेगा और इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग यानी 27 नवंबर को दोपहर 1:35 से अगले दिन 6:54 तक रहेगा। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवता अपनी दीपावली कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मनाते हैं, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन माना गया है। तो इस दिन नदी घाट तथा तीर्थ क्षेत्रों में स्नान का और अपनी क्षमता के अनुसार दान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा किसी भी मंदिर, शिवालयों या नदी तट पर दीपदान करना भी विशेष महत्व रखता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन दीपदान करने से समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव ने त्रिपुरारी का अवतार लेकर त्रिपुरासुर का और उसके असुर भाइयों को मार दिया था। इसी वजह से इस पूर्णिमा को अन्य नाम त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा गया है। इसलिए देवताओं ने राक्षसों पर भगवान शिव जी की विजय के लिए इस दिन दीपावली का पर्व मनाया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी की विजय के उपलक्ष्य में शिव भक्त गंगा घाटों पर तेल के दीपक जला करके देव दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग अपने घरों को सजा करके श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं तथा घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल डाल करके हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करके धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती है। तो कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि इस प्रकार से है। तो 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, सूर्योदय से पहले स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर आसपास में गंगा नदी मौजूद है तो वहां पर स्नान करें। अगर नहीं हो तो अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके उससे स्नान करें और सुबह के समय मिट्टी के दीपक में शुद्ध घी या तेल डाल करके दीपदान करें और भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करें। पूजन के समय इस मंत्र का उच्चारण करें
ओम नमोस्तुन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। इस मंत्र का जाप करें। इस दिन घर में हवन करवाएं अथवा पूजन करें। घी, अन्न या खाने की कोई भी वस्तु श्रद्धा पूर्वक दान करें। सायंकाल के समय किसी भी देव मंदिर में दीप दान करें, उसमें तांबे का दीपक जरूर रखें। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु चालीसा का पाठ करें और भगवान विष्णु जी के कुछ विशेष मंत्र हैं, इनका अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है: ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम चम चंद्रमस्ये नमः। इन मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें, अनंत गुणा फल मिलेगा। तो इस दिन पूजन अर्चन करने के पश्चात कार्तिक पूर्णिमा की पावन व्रत कथा को अवश्य सुने, जिससे इस दिन के व्रत का पूरा पूरा फल मिलेगा। आपकी जो मनोकामना होगी वह भी पूर्ण होगी। तो कथा के अनुसार, इस दिन की पौराणिक कथा के अनुसार, तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्मावली। तो भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर के तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर के ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तो तीनों ने मिलकर के फिर विचार किया और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर के सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर के बड़े ही प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, और कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर के तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शिव शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर के भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी हुई थी। चंद्रमा और सूर्य के पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने, हिमालय धनुष बने, शेषनाग प्रत्यंचा बने, भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ करके तीनों का नाश कर दिया। तो यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाने लगा। इसी वध के बाद से भगवान शिव जी को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। अतः कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है और व्रत का पूरा पूरा फल मिलता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।